हट जा हट जा। जी सर, सिंहसौल में पब्लिक से जनसंवाद की है सर आज। ये जो जनसंवाद वाला प्रोग्राम है, ये हमारे आदरणीय डीजीपी साहब का इनिशिएटिव है, जिसमें डीजीपी साहब द्वारा सभी जितने भी एसपी हैं, एसएसपी हैं, सबको निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच में जाना है थाना पे, और उनकी शिकायत इंडिपेंडेंटली अलग से सुननी है। इससे ये है कि कई लोग जो हैं वो मुख्यालय मधेपुरा में जैसे मुख्यालय है, वो सिग्निफिकेंट दूरी भी कई बार कई लोगों के लिए पड़ जाता है, नहीं जा पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोकल लेवल पे कई शिकायतें हल हो जाती हैं, लेकिन इसी आवाजाही में ना पढ़ के लोग छोटी शिकायत को नहीं लेके आते हैं, तो इससे एक मैसेज गलत जाता है। तो उसी मैसेज को सुधार करने के लिए जो आदरणीय डीजीपी साहब हैं, उनका निर्देश है कि हम लोग आए हैं यहाँ थाना पे आए हैं, तो छोटी समस्या से लेके बड़ी समस्या जितनी भी है उनको हमने सुना है। जो ज़मीन संबंधित मैटर हैं उनमें हम लोग पहले भौतिक सत्यापन करवा के, और फिर अगर जो हमारे सीओ वीडियो हैं उनके लेवल का है तो उन लोगों को भेजेंगे, और अगर मान लीजिए कई ऐसे मामले होते हैं जो एसपी और डीएम के लेवल के होते हैं, तो उसमें मैं और डीएम साहब स्वयं एक शनिवार को बैठक करके ऐसे मामलों में हम लोग सुनवाई करेंगे। तो इसके अलावा जो क्राइम के रिलेटेड मामले हैं उनसे भी ये समीक्षा करने का एक अवसर मिलता है कि कहाँ पे जो कई बार ऐसे होता है कि पुलिस के कई कर्मी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे कर्मी होते हैं जो ख़राब काम करते हैं। तो जनता के बीच में जब जाते हैं तो अच्छा काम करने वालों का भी पता लगता है और ख़राब करने वालों का भी पता लगता है। इससे जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग दंड की कार्रवाई उनके ऊपर करते हैं, विभागीय कार्रवाई हम लोग करते हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। तो जो ये एक मैकेनिज़्म है वो स्ट्रेंथन होता है। इसी का जो है हम लोग आज अनुश्रवण किए हैं और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुना गया है। हम लोग अभी आगंतुक कक्ष और थाने में क्या क्या सुविधाएं हैं उसका भी एक जायज़ा लेंगे कि जनता को जो है कैसे और अच्छी फैसिलिटी दी जा सके, और जहाँ जहाँ शिकायत है वहाँ हम थाना प्रभारी को निर्देशित भी करेंगे, और जो सभी पदाधिकारी हैं उनको भी जो है निर्देशित किया जाएगा कि जनता के संबंध में जो है संवेदनशीलता रखें, और जो गड़बड़ करने वाले होंगे उनके ऊपर हम लोग, चाहे वो पुलिस के हों या दूसरे कोई हो, प्रशासन का हो, उसके जो है हम और डीएम साहब को भी हम लोग जो समीक्षा करते हैं उसमें भी कोई आता है तो हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर ज़्यादातर देख रहे कि सूखा नशा बढ़ता जा रहा है, सिंहेश्वर में हो या सूखे नशे के संबंध में हमारे डीआईजी महोदय के द्वारा एक हेल्पलाइन जो है नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा जो सूखा नशा वाला पुलिस की कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस हेल्पलाइन का ये फ़ायदा लोगों को होगा कि ये कई बार ऐसे होता है कि कोई कंप्लेंट आती है और उसी थाने को वो कंप्लेंट एड्रेस करने के लिए बोल दिया जाता है। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी पहले बोला, कई अगर पुलिस के कर्मी जो खुद गलत काम कर रहे हैं वो सही ढंग से जांच भी नहीं करते हैं, जिससे ये एक मैसेज गलत जाता है सोसाइटी में। तो ये जो हेल्पलाइन है उसके माध्यम से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ का कोई लोकल आदमी है जो अपना काम नहीं कर रहा है या कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग इस माध्यम से चिन्हित करेंगे। जो पूरे रेंज की टीम बनाई गई है डीआईजी सर के द्वारा, तो मान लीजिए इस थाने से कोई कंप्लेंट आती है और हमें लगता है कि नहीं बार बार इस थाने से यही कंप्लेंट आ रही है, तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से ये भी डीआईजी साहब ने निर्देशित किया है कि एक अलग से टीम बनाई जाए और उस टीम को निर्देशित किया जाए कि यहाँ आके रेड करे, जिससे कि जो है सारे लोगों में एक साफ़ सुथरा काम और पारदर्शिता से काम करने की जो है वो पहल बढ़ेगी। तो ये जो है एक नया इनिशिएटिव है। ये नंबर प्रचार प्रसारित भी जो है अभी हमने किया है, सभी लोगों को भी लिखवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी हमको सहयोग मिलेगा, सूचना मिलेगी, और आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो सूचना देगा उसकी पहचान की गोपनीयता की गारंटी पुलिस दे रही है। पहचान उजागर नहीं की जाएगी, आप बिना खौफ के बिना डर के जो भी ऐसा काम कर रहा है उसकी सूचना दें। धन्यवाद।